अगर यहाँ से मास्टर्स ना अगर बाहर से भी कर सकते हो, क्योंकि गेट थोड़ा टफ जर्नी था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब दिया 2025 में, तब थोड़ा फंबल हो गया था कि ये गेट तो बहुत टफ एग्ज़ाम है और मैं बहुत कम स्कोर कर पाया हूँ। जितना पॉसिबल है उतना अर्ली स्टार्ट कीजिए, क्योंकि गेट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग जर्नी। तो तब मेरा थोड़ा डाइवर्ट हो गया था कि अगर गेट ना करें और फॉरेन से भी अगर स्टडी कर सकते तो वो एक इजी पाथ था गेट से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेट इंजीनियरिंग एकेडमी। सो आज हमारे साथ है हर्ष लोरिया, हु इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी, एंड हर्ष हैज़ स्कोर्ड वेरी गुड इन गेट 2026। तो उनकी जर्नी के बारे में आज कुछ जानते हैं। वेलकम हर्ष। सो हर्ष, आपने गेट के बारे में कैसे सोचा? तो बेसिकली फर्स्ट टाइम मुझे मतलब 5th सेम के बाद क्लियरिटी हो गई थी कि मुझे मैन्युफैक्चर में और डीप नॉलेज चाहिए, और तभी आपका एक एक्सपर्ट लेक्चर हमारी कॉलेज में अरेंज हुआ था निर्मा में। अच्छा। और तभी मैंने आपका लेक्चर अटेंड किया और मुझे ज़्यादा क्लैरिटी आई कि अगर इंडिया में अगर अच्छी कॉलेजेस से, रेप्यूटेड कॉलेजेस से मास्टर्स करना हो और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो गेट इज़ लाइक इनएविटेबल। वो एक ओनली पाथ है आईआईटीज के लिए अगर एमटेक करना होगा। तो वैसे मैंने आपके साथ ज्वाइन हुआ और फिर मैंने एजुकेट ज्वाइन किया। ओके। और ये कब की बात है? आप कौन से सेमेस्टर में थे? 5th सेम। 5th सेम से आपने ज्वाइन किया। सो यू वर इन द 1.5 इयर्स कोर्स। यस। ओके हर्ष, तो एंड गोल जब से आपने ज्वाइन किया तब से एंड गोल वाज क्लियर एंड द सेम, या फिर वो रास्ते में चेंज हुआ? नो लाइक बीच में थोड़ा चेंजेस हुआ था कि अगर यहाँ से मास्टर्स ना अगर बाहर से भी कर सकते हो, क्योंकि गेट थोड़ा टफ जर्नी था। तो बीच में थोड़ा ऐसा फंबल हुआ था, फिर आपके साथ बात की और क्लैरिटी हो गई कि बस यही करना है। ओके, सो फ्रॉम द बिगिनिंग योर गोल वाज अबाउट टॉप आईआईटीज। यस। ओके, ठीक है। तो ये जर्नी जो आपकी है उसमें हाउ वाज द जर्नी? मतलब 1.5 इयर्स इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो वो 18 मंथ्स में आपने ज्वाइन किया उस टाइम से आपकी इंटेंसिटी कैसी थी, और कब से आपने सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर दी, या फिर बीच में कहीं पे, और फिर कॉलेज की वजह से कुछ अप्स एंड डाउन्स आए? ये 3 चीजें जाननी है। लाइक जब ज्वाइन किया तब तो अच्छी इंटेंसिटी थी और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही थी। फिर धीरे धीरे दिवाली आई तो थोड़ा हाथ मतलब ऑफ द ट्रैक हो गया, और तब ऐसा हुआ कि अभी तो 1 साल है, नेक्स्ट ईयर से फिर से ठीक से शुरू करेंगे। और फिर गेट तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 2025 गेट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तब तक कुछ मतलब खास नहीं किया। फिर गेट क्लियर होने मतलब गेट देने के बाद एकदम क्लियर हो गया कि अब तो ठीक से शुरुआत कर ही देनी चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। और कॉलेज के साथ मतलब आफ्टर 6 सेम 7 सेम लास्ट होता है और 8 सेम में तो इंटर्नशिप होती है। तो 6 सेम से थोड़ा मतलब कॉलेज से भी लोड कम हो गया था, तो तभी से मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ओके, लेकिन अगर निर्मा की बात करें तो काफी असाइनमेंट्स, समर इंटर्नशिप, ये सारी चीजों को आपने कैसे फिर मैनेज किया लेक्चर के साथ? डिड यू मिस एनी लेक्चर्स और हाउ डिड इट हैपन? नो, हमें पता है कि एजुकेट में सैटरडे संडे को ही लेक्चर्स अरेंज होते हैं, तो वैसे तो मतलब कॉलेज के साथ कोई कुछ क्लास नहीं होता है, पर फिर भी अगर हम डे टू डे वर्क देखें कि अगर हमारा सैटरडे संडे जो एजुकेट में या क्लासेस में चला है वो हमें ड्यूरिंग द वीक रिवाइज करना तो थोड़ा टफ रहता था, क्योंकि निर्मा का शेड्यूल भी थोड़ा टाइट रहता है। तो आफ्टर मतलब मीन्स आफ्टर द कॉलेज थोड़ा थोड़ा रोज करते गए, और फिर एकदम लास्ट में आके तो लास्ट में मतलब लास्ट 3 to 4 मंथ्स में इंटेंसिटी और बढ़ी? हाँ, मीन्स आप नियर आफ्टर वाइवा ऑफ 6 सेम फिर इतना लोड नहीं रहता है कि कॉलेज सेमेस्टर में काफी लिबर्टी थी आपकी 7 सेम में, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स भी बहुत कम थे और माइनर सब्जेक्ट्स ज़्यादा थे, तो उसमें इतना इंटेंसिटी से नहीं सेम जाता, तो तब मेरी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हुई थी। ओके, तो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन क्या क्या फियर्स आपने फेस किए? जैसे एक तो आपने मुझे बताया कि बीच में फॉरेन स्टडीज के लिए यू आर अट्रैक्टेड। सो टेक अस थ्रू दैट फेज कि क्यों हुआ, कब हुआ, फिर वापस कैसे गेट पे फोकस हुआ? मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब दिया 2025 में,
तब थोड़ा फंबल हो गया था कि ये गेट तो बहुत टफ एग्ज़ाम है और मैं बहुत कम स्कोर कर पाया हूँ। तो तब मेरा थोड़ा डाइवर्ट हो गया था कि अगर गेट ना करें और फॉरेन से भी अगर स्टडी कर सकते तो वो एक इजी पाथ था गेट से। तो थोड़ा ऐसे फंबल हो गया था। फिर आपके साथ बात करके थोड़ा क्लियर हो गया कि फॉरेन स्टडी तो बाद में भी कर सकते हैं। मैं मीन्स के अगर हम गेट दे दे फिर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी से विद दैट गेट स्कोर के बाहर अप्लाई कर सकते हैं हम अच्छी कॉलेजेस में। तो वहाँ से थोड़ा क्लियर हुआ और फिर गेट पूरा फोकस गेट पे हो गया। ओके, तो अब आप कैसे क्लियर हो कि अभी इंडिया में ही आपको मास्टर्स करना है? बिकॉज यू हैव गॉट गुड गेट स्कोर, तो इससे भी आप फॉरेन तो जा ही सकते हो। मीन्स हमें जो टेक्नोलॉजी गैप्स इंडिया में है वो फिल करने के लिए हमें इंडिया का नॉलेज अच्छा सूट होगा। तो इसीलिए मैंने IITs को पहले प्रायोरिटी दी और फिर अब्रॉड स्टडीज को। दैट्स अ गुड थिंकिंग। एक और चीज मुझे ये जाननी है हर्ष कि और प्रिपरेशन के टाइम पे कभी कुछ फियर्स आए होंगे कि जैसे इतना सारा कैसे होगा, या फिर कभी ऐसा लगे कि टारगेट अचीव होने के चांसेस कम लग रहे हैं, या फिर कोई मॉक टेस्ट दिया है बहुत कम मार्क्स आए हैं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, बीच बीच में थोड़ा ऐसा होता रहता है, पर तभी आपके वर्कशॉप आते हैं और फिर से हमें ट्रैक पर लेके आते हैं। अच्छा, तो बहुत दिक्कत नहीं है। ओके। और हर्ष, एक और चीज आप बताइए कि अगर आपको फिर से ये पूरी जर्नी करनी हो तो आप क्या चेंज करोगे अपने अप्रोच में, अपनी प्रिपरेशन शेड्यूल में क्या चेंज करेंगे? प्रिपरेशंस में देखे तो पहले मीन्स स्टार्टिंग्स के फेज में इतना मैं इंटेंसली प्रिपेयर नहीं करता था। जो हमारे यहाँ पे मैथ्स और जो फ्लूइड है मीन्स हाई वेटेड सब्जेक्ट्स थे उसमें थोड़ा मैं कम इंटेंसिटी के साथ प्रिपेयर कर रहा था। तो वो मैं अगर फिर से जर्नी शुरू करूँ तो वो फिर से ठीक से करना चाहूँगा मैथ्स। ओके, मैथ्स एंड फ्लूइड में ओके, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट या की मोमेंट्स आपकी ये जर्नी में बेस्ट पार्ट क्या रहा है आपका एजुकेट के साथ? बेस्ट पार्ट आपका वर्कशॉप, क्योंकि वो एक टॉर्च की तरह है। जब भी हम ऑफ द ट्रैक या ऐसे डार्कनेस में जाने वाले या फंस जाते तब वर्कशॉप एकदम परफेक्ट टाइम पे आके हमें फिर से पाथ दिखा दे। या तो वर्कशॉप्स में क्या चीजें आपको ज्यादा हिट कर गई? मतलब एक दो चीज सबके होती है कि ये चीज सबसे ज्यादा मेरे लिए एप्लीकेबल थी, उसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन इंटेंसिटी अच्छी हुई, या फिर ये स्ट्रक्चर जो था उसकी वजह से मुझे काफी क्लैरिटी मिली। तो ऐसी कोई एक दो चीजें। वर्कशॉप में आप जनरली बात करते मास्टर प्रोग्रेस शीट्स की, तो वो जो मेथोडोलॉजी है जिसे आपने वो उस पर स्टडी किया और आपके एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और उससे मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ मेरी प्रिपरेशन में और स्टडीज़ में। ओके, तो मास्टर प्रोग्रेस शीट वाज वन ऑफ देम। ऑलराइट। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट देना कब से शुरू किया और वो मॉक टेस्ट की जर्नी कैसे चली? मतलब हर एक टेस्ट के बाद व्हाट वर यू फीलिंग, क्या अप्रोच बदलते थे, एंड तक आते आते कितने टेस्ट दिए, कैसे क्या क्या किए? वैसे तो आपने वर्कशॉप में बोला था कि अगस्त से लेट टू लेट अगस्त से स्टार्ट कर देना चाहिए, पर मेरा एक मंथ डिले हो गया था क्योंकि फियर होता है कि कम पढ़ाई हुई, प्रिपरेशन कम है तो कितने ही मार्क्स आ जाएंगे। तो एक मंथ डिले हो गया और मैंने सितंबर से मॉक टेस्ट देना शुरू किया और फिर एवरी 15 डेज में एक मॉक देता था। और जैसे जैसे आगे बढ़ा मीन्स प्रिपरेशन बढ़ती गई और मास्टर प्रोग्रेस शीट में क्वेश्चंस बढ़े, वैसे आपने बताया वैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की मैंने, एवरी वीक देने शुरू किए और एट द लास्ट जो फाइव टेस्ट बचे थे वो मैंने एवरी 5th डे किए। तो ये टेस्ट्स में अप्स एंड डाउन्स आपने देखा कि देयर वाज अ कांस्टेंट इंक्रीज? नो, एट स्टार्टिंग देखे तो शुरुआत में कम प्रिपरेशन होती है तो मतलब जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं आता, काफ़ी कम मार्क्स आए। फिर भी आपने बोला कि डरना नहीं है और देते रहना है, तो अराउंड 4th-5th टेस्ट के बाद वो मिनिमम जो मेरा टारगेट था कट ऑफ था वो क्लियर होना शुरू हो गया और फिर इंक्रीज होते गए और आफ्टर 15 टेस्ट वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, जितना मार्क्स स्कोर हो रहा था वो स्टेडी हो गया एकदम। ओके, और फिर गेट में उसके अराउंड ही आपको मार्क्स मिले? हाँ, जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था लास्ट वर्कशॉप में कि अगर पेपर टफ हुआ तो इतना आएगा, लास्ट ईयर जैसा होगा तो जितना आ रहा था उतना ही है। यस, ओके।
तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि एजुकेट में क्या सर्विसेज ने आपकी कौन सी चैलेंजेस को सॉल्व किया है? अगर एकेडमिक वाइज हम देखने जाए तो जो फैकल्टीज का एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि वो भी हर साल गेट देते हैं, तो वो एक अलग इम्पैक्ट लाता है स्टूडेंट्स पे। एंड नॉन एकेडमिक्स देखे तो हमारा जो स्टाफ है, अदर नॉन टीचिंग स्टाफ, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, क्योंकि एक फैसिलिटी ये है कि अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करते हो या आपको फिर से रिवाइज करना है तो वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, और वो जो काफ़ी अच्छा फीचर है। ओके, सो अगर हम बात करें कि आप किसी को एजुकेट रेकमेंड करेंगे गेट कोचिंग के लिए, व्हाट वुड बी द मेन रीजन फॉर दैट? मेन रीज़न ये होगा कि एजुकेट का जो भी कोर्स स्ट्रक्चर है वो इतना प्रिसाइज और परफेक्ट है कि आपको बर्डन फील नहीं होता है। और जेनिल सर के जो भी वर्कशॉप आते हैं वो इतना अमेजिंग है कि आपको कभी प्रेशर फील नहीं हो देंगे। थैंक यू फॉर दैट हर्ष। तो एक चीज़ और कि जैसे आप निरमा से हो, काफ़ी सारे निरमा के स्टूडेंट्स मिलते हैं हमको कि सर हमें कॉलेज में टाइम नहीं मिल रहा है या फिर दूर रहते हैं तो ऑनलाइन करना है। कुछ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो आप कहाँ रखते हो सेल्फ स्टडी ऑनलाइन और क्लासरूम? क्या फ़र्क लगता है आपको रिजल्ट अच्छा लाने के लिए? फॉर मी एज ए इंजीनियर आई वुड ऑलवेज प्रीफर ऑफलाइन कोचिंग, कि इंजीनियर्स की एक टेंडेंसी हो जाती है कि वो एकदम लास्ट में जाके ही शुरू कर दे, प्रिपरेशन शुरू कर दे। तो अगर मैं सीक्वेंस दूँ तो फर्स्ट ऑफलाइन स्टडीज़, देन ऑनलाइन, एंड देन सेल्फ स्टडी। बिकॉज ऑफलाइन स्टडीज़ में एक आपको एक अदर बेनिफिट मिलता है कि आपको पर्सनली फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन करने को मिलती है, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लॉन्ग जर्नी के लिए। तो इंजीनियर का आपने जो नेचर बताया, सो यू मीन कि अगर अगर किसी ने ऑनलाइन कोचिंग लिया है तो वो कंसिस्टेंसी रखने में दिक्कत होगी उसको, कि मतलब पाइल अप होता जाएगा काम, जितना वीक ऑन वीक होना चाहिए उतना नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो मीन्स डेली या वीकली जो भी हमारा टारगेट होता है वो, क्योंकि हमें कुछ ऐसा प्रेशर फील नहीं होता कि नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो हमारे फ्रेंड्स ये सब करके आएंगे, हम पीछे होंगे। वो इंटरेक्शन कम रहता है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा लेक करना शुरू कर देते। वेरी ट्रू। और एज एन इंजीनियर और एज अ ह्यूमन बीइंग, एजुकेट के साथ आपकी जर्नी से क्या चेंज हुआ है? थ्रू आउट दिस जर्नी मेरे अंदर एक तो डिसिप्लिन बिल्डअप हुआ है, कि कोई भी अगर मैं काम लूँगा तो वो मीन्स पूरी डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट करने की ट्राई करूँगा। और सेकेंड चीज़ ये हुई कि मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जो मीन्स कि कॉलेज में तो हम ऐसे लास्ट डेज में स्टडी करके क्लियर कर देते, पर यहाँ आके मुझे ठीक से उसका पूरा नॉलेज मिला। ये दो चीज़ मेरे। ओके, दैट इज गुड। तो कुछ लास्ट टेक अवेज हर्ष की आपके जूनियर्स हैं अभी जो गेट एस्पिरेंट्स होंगे, तो अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं विथ एजुकेट, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखें, क्या चीज़ें विदाउट नेगोशिएशन विदाउट कॉम्प्रोमाइज फॉलो करके करे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा? फर्स्ट टू स्टार्ट अर्ली, जितना पॉसिबल है उतना अर्ली स्टार्ट कीजिए, क्योंकि गेट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग जर्नी। लाइक इतने सारे सब्जेक्ट्स और पेपर पैटर्न हर साल, मीन्स हर साल तो नहीं पर फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो वो सब देख के थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिए। एंड अदर थिंग is for learn the exam, like study the exam, not only subjects. How what gate is looking from the student, try to understand that and then prepare accordingly. मतलब अप्रोच उनका क्या होगा, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे, स्टूडेंट का नॉलेज कैसे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ओके, एनीथिंग एल्स लाइक कंसिस्टेंसी, या फिर कोई एक स्केड्यूल या एक टास्क जो आप बताना चाहे कि इसको कभी मत छोड़ना? एक टास्क जैसे वर्कशॉप हो गए, मॉक टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गया, जो चीज़ें हैं, तो आपको क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती है उसमें कि ये तो करना ही चाहिए कोई भी एस्पिरेंट को?
Workshop, first priority is workshop, never miss any workshop. And then second is revision. As soon as Jenny sir tells, if you covered or achieved 2500 Yes. questions, then immediately start revision. Okay. All right. So that was very helpful, Harsh. I hope काफी students को काफी important insights यहाँ से मिलेंगे and it will help them a lot. So I thank you on behalf of Educate and all the future aspirants. Thank you so much. Thank you. आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिली होंगी और कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. टेक केयर एंड जय हिंद.